बकरी को भी अन्य जुगाली करने वाले पशुओं गाय, भैंस, भेड़ की तरह पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बकरी के शरीर का विकास उसके पोषक आहार पर निर्भर करता है। पोषक आहार ही बकरी के बच्चों की शारीरिक क्षमता तथा बच्चों की मां के दूध उत्पादन में वृद्धि करता है। अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो यह सभी जानकारी लेकर ही शुरुआत करें, जिससे कम समय में अच्छा मुनाफा होगा। बकरी की शारीरिक क्षमता के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इनके बारे में आज हम जानेंगे। आज का टॉपिक चालू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। इससे होगा ये कि चैनल में जब भी नई वीडियो पोस्ट होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और बकरी पालन के संबंध में छोटी छोटी बातों की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। इसमें सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के रख रखाव के अलावा शरीर के बढ़वार में भी काम आता है। बढ़वार मतलब कि हाइट और वेट का बढ़ना। बढ़ते हुए बच्चों तथा दूध देने वाली बकरियों दोनों को ही प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बकरियां यह प्रोटीन हरे एवं सूखे चारे, पेड़ों और झाड़ियों की हरी पत्तियों तथा डैन विशेषकर खली से प्राप्त करती है। दलहनी फसलों के चारे में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे बरसीम, रिचका, लोबिया इत्यादि। इसी तरह बबूल, बेर की पत्तियों में भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। हरे चारे की फसल को सही समय पर सुखाने पर भी बकरी को खिलाया जा सकता है, जिसे हे कहते हैं। भूसा तो सिर्फ पेट भरने के लिए होता है। इसमें पचाई जाने वाली प्रोटीन तो नाम मात्र की होती है। इसी तरह डेन के मिश्रण में खली तथा दाल की चूरी ही दो ऐसे अवयव हैं जिनमें की प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है। मूंगफली की खली में क्रूड प्रोटीन करीब 45 से 50% होता है, जबकि तिल की खली में 30 से 35% तथा चूरी में 15% के आसपास क्रूड प्रोटीन होता है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। यह ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो रेशे वाले, जिसमें कि सेल्यूलोज की मुख्य है, तथा दूसरे पानी में जो घुलनशील होते हैं। सेल्यूलोज को जुगाली करने वाले पशु ही पचा सकते हैं। दूसरी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च मुख्य है, जो कि दाने जैसे कि मक्का, जौ, गेहूँ, चावल या इससे बनने वाले पदार्थों में पाया जाता है। इसका बकरी के अलावा अन्य बिना जुगाली वाले पशुओं में भी महत्व है। तीसरा है वसा। आहार में यह चारे तथा डेन के स्रोत से पूरा हो जाता है। इसका मुख्य काम है शरीर के कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। दुधारू पशुओं में दुग्ध वसा का मुख्य भाग पशु आहार से ही आता है। आवश्यकता से अधिक वसा पशु उत्पादन के लिए अच्छा नहीं होता। यह मुख्य रूप से वयस्क पशु के लिए हानिकारक है। हालांकि बहुत कम हालात में ही वसा की मात्रा पशु आहार में ज़्यादा होती है। चौथा है विटामिन्स। बकरियों के लिए यह भी आवश्यक पोषक तत्व है। बकरी रुमनधारी पशु होने के कारण तथा इसके रुमेन में सूक्ष्मजीवी होने से यह पशु विटामिन ए, डी तथा ई को छोड़कर अन्य सभी विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी को स्वयं के शरीर में बनाने की क्षमता रखता है। अतः विटामिन सी तथा बी कॉम्प्लेक्स अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखी जाए कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चों में रुमन के अंदर सूक्ष्मजीवी प्रतिक्रिया भली भांति विकसित नहीं होती। इसलिए इस आयु तक के बच्चों को सारे विटामिन आहार में देने की आवश्यकता होती है। कैरोटीन, जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है, ज़्यादातर ताजे हरे चारे में उपलब्ध होता है। विटामिन डी धूप में सुखाए हुए चारे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस लवणों की भांति उपयोग के लिए विटामिन डी अत्यंत आवश्यक है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत हरे चारे हैं। दाने में जौ, मक्का, ज्वार इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन के का मुख्य स्रोत हरा चारा है तथा इसके अलावा रुमेन सूक्ष्मजीवी इसे बनाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे थायमिन, नाइसिन, पायरिडॉक्सिन, पैंथोथेनियम, फोलेसिन, बायोटिन, कोलिन तथा B12 रुमेन के अंदर सूक्ष्मजीव बनाते हैं। इसलिए अलग से हरे चारे में देने की इसे आवश्यकता नहीं होती।
विटामिन सी भी बकरे के शरीर में ही बनता है, इसे भी अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती। आगे है खनिज लवण। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, लोहा, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता, आयोडीन, मैग्नीज तथा सेलेनियम की भी आवश्यकता बकरी को होती है। इसके अलावा क्रोमियम, निकिल, वैनेडियम तथा टिन भी महत्वपूर्ण है। हालांकि डेन और चारे दोनों में ही विभिन्न प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, परंतु इनकी मात्रा पशु शरीर की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होती, इसलिए इनका अलग से देना अति आवश्यक है। दाने में इनकी मात्रा 2% के आसपास रहती है। जानवर के शारीरिक क्षमता, प्रजनन और उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए रोजाना इसका इस्तेमाल अच्छा माना गया है। पशु आहार में खनिज की कमी से जो मुख्य लक्षण होते हैं वह इस प्रकार है। खनिज की कमी से भूख में कमी, शारीरिक भार वृद्धि दर में कमी, कमज़ोर हड्डियाँ, जोड़ों में अकड़न, पसली की हड्डियों पर गांठ बनना, शरीर की अस्थि संधियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, केंगा रोग, अस्वस्थ शरीर तथा बिन बाल के बच्चे पैदा होना। मादा पशु का नियमित रूप से हीट में गर्मी में न आना, दूध के उत्पादन में कमी, कमजोर या मरे हुए बच्चे पैदा होना और प्रौढ़ शिशु पशु का तीव्र गति से कमजोर होकर मर जाना, जीवन के प्रारंभ के दिनों में ही रक्त की कमी के लक्षण उत्पन्न होने से मृत्यु होना, यह सब खनिज पदार्थ की कमी से होता है। यह था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें बकरी पालन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।